40 वर्षीय व्यक्ति हैं, कानपुर के रहने वाले। हथेली भेजी है एनालिसिस करने के लिए और आज हमको इस कठिन हथेली का एनालिसिस करना है। मित्रों, सबसे पहले जो दिव्य साइन बने हुए हैं उसको समझते हैं। हथेली पे शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छा उठाव लिए हुए हैं और बड़े आकार का है, तो जीवन में धन संपदा इनको मिलेगी। यही चीज़ इनकी लंबी उंगली जो कनिष्ठा उंगली है, जो सूर्य के पहले पूर्वे के ऊपर निकल रही है, तो धन तो आएगा, धन तो आएगा, धन आएगा, धन कहीं नहीं जाएगा। सूर्य के पर्वत पर विक्ट्री सिंबल वी बना हुआ है, ये बहुत अच्छा होता है। और माइंड लाइन बहुत लंबी बनी हुई है और आखिरी में यहाँ पर वी बना हुआ है। ऐसे लोग लेखन में अपनी किस्मत ज़रूर आजमाते हैं। इनका लेखन क्षमता बहुत अच्छी होती है और कभी ना कभी ये लिखने का काम ज़रूर करते हैं। एक लंबी लक की लाइन जो चंद्र पर्वत से निकली है बहुत अच्छी सूचना दे रही है। और यहाँ पर देखिए इनकी जो जीवन की रेखा है, ये जो आ रही है, सबसे ज़्यादा टर्न इसने यहाँ पे लिया है, जो मैंने गुलाबी रेखा से इंगित किया है। तो यहाँ पे इनका सबसे अच्छा जीवन बनेगा। अभी इनकी उम्र 40 है, तो 46 के आसपास, 46 से 63 साल तक इनका गोल्डन पीरियड रहेगा। एक ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है माफ़ कीजिए, जीवन रेखा पर, तो ये एक अच्छी स्थापना इनको देगा करीब 60 साल के आसपास। जो मणिबंध की रेखाएं हैं तीनों, वो भी सुंदर बनी हुई हैं। तो धन तो है इस हाथ में, ऐश्वर्य भी है, संपत्तियां भी हैं। अब जो सबसे पहला सवाल इनका था जातक का, इनकी उम्र 40 साल है, कानपुर के रहने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनको धन की कमी है, तो धन के पास कमी हो गई, धन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इनका धन ढूंढते हैं कि इस हाथ में धन क्यों गायब हो गया है। तो सबसे पहले आप देखिए मणिबंध की रेखा, पहली वाली रेखा अच्छी सॉलिड जा रही है, लेकिन हाँ इस उम्र में 40 के आसपास यहाँ पे इनको दिक्कत है। यहाँ पे कुछ समय के लिए ये समस्याएं आ रही हैं इनको, ये इंगित हो रहा है यहाँ से। दूसरी रेखा धन की होती है जो स्पष्ट बनी हुई है, लेकिन पहले हाफ में थोड़ा सा ज़्यादा काली है और बाद वाले सेकंड हाफ के जो इनका जीवन रहेगा उसमें वो बहुत अच्छी है। सुख रहेगा जीवन में, हाँ रहेगा। ये तीसरी लाइन बनी हुई है और ये हमें सुखों को देती है। हम इनके लक्ष्मी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब लक्ष्मी ढूंढने के लिए हम सबसे पहले शनि के पर्वत पे चलते हैं। तो शनि पर्वत का अगर हम पहला पूर्वा देखते हैं तो यहाँ पर आइलैंड बने हुए हैं। अब अगर पहले पूर्वे में आइलैंड बना है तो नीचे भी नकारात्मकता देखने को मिलेगी। बीच वाला पूर्वा थोड़ा सा फेड हो गया है, लाइनें मिट गई हैं। आइए पर्वत को देखते हैं। ये शनि का पर्वत है, दबा हुआ पर्वत है। तो दबा हुआ पर्वत शनि का बहुत मेहनत कराता है, व्यक्ति को संघर्ष भी करवाता है, जिस प्रकार ये इंगित हो रहा है। अब देखिए ये इनकी बड़ी एक लंबी रेखा बनी हुई है किस्मत की, भाग्य की। और यहाँ पर आप देखेंगे और भी इनके भाग्य की रेखा थी, ये खड़ी हुई, ये खड़ी हुई लाइन, ये लाइन, ये लाइन बहुत कमज़ोर हो गई हैं। क्यों कमज़ोर हो गई हैं? क्योंकि ये वक्री रेखा ने इन लाइनों को काट दिया है। तो शनि पर्वत पर अब जो संपत्ति की लाइनें थी वो कमज़ोर हो गई हैं और सबसे ज़्यादा दृष्टिगत हो रही है ये वक्री लाइन। शनि वक्री हो गए हैं, तो शनि की पीड़ा इनको, इसीलिए इनकी लक्ष्मी अभी कुछ समय के लिए टेम्परेरी रूप से गायब हो गई है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा यव बन गया है। ये बड़े बड़े आइलैंड जो बन गए हैं यही संपत्ति का नुकसान करते हैं। अब जब इस तरीके की समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है शनि के पर्वत पे, तो ये जो लाइन है हमारी जीवन, ये किस्मत की रेखा, ये भी खराब हो जाती है। आप देखिए ये भी मोटी मोटी हो गई है, क्योंकि शनि पर्वत पर जो विष फैल गया है उससे ये भी विषक्त हो गई है। यहाँ पे देखिए बड़ा आइलैंड बना है, यहाँ पे ठीक है इनका। और देखिए यहाँ पे भी आइलैंड बना है, लाइन यहाँ से टूट गई है, यहाँ से टूट गई है, नीचे तक देखिए काली पड़ गई है। और अब देखिए इसने चंद्रमा को भी, अब देखिए ये लाइन यहाँ तक थी, ये मिट गई है यहाँ से लाइन, ये लाइन यहाँ से निकली थी। अब इस लाइन के कारण जो विषक्त हुई है इसमें चंद्रमा भी प्रभावित हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अलग अलग जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर चंद्रमा का भाग निकल जाता है तो हमको चर्बी की, फैट्स की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। अब शनि पर्वत पर ये वाली जो खास रेखा वक्री हो गई है,
इसके कारण ये जहर फैल गया है, इनकी संपत्ति गायब हो गई है। जो सूर्य का पर्वत है वो विस्तार बिल्कुल देना चाह रहा है, यहाँ पे वी का साइन बना है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये पर्वत दब गया है। सूर्य का पर्वत दब गया है और जो अच्छी लाइन बनी थी अब वो पूरी तरह काली हो गई है। तो इस प्रकार की काली लाइन किसी काम की नहीं रहती, कोई सकारात्मक रुख नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। सूर्य पे मेहनत करनी होगी। उंगलियां अगर हम सूर्य की देखें तो सूर्य की उंगली तो अच्छी दिख रही है, प्रथम पूर्वा भी बढ़िया दिख रहा है, कनिष्ठा उंगली की लंबाई बहुत अच्छी है, तो धन तो आएगा ही। मैं हमेशा जिन बच्चियों की शादी होने वाली हैं, मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि कमाऊ पति चाहिए तो कनिष्ठा उंगली लंबी होनी चाहिए, जिस प्रकार ये बनी हुई है। धन तो इनके पास आएगा, धन कहीं नहीं जाएगा। अब धन जो रुका है वो वक्री शनि के कारण रुक गए हैं धन, इसका भी उपाय मैं इनको दे दूंगा और 2 महीने 3 महीने में इनका जीवन बहुत सुचारू रूप से चलने लगेगा। बुध के पर्वत को देखिए, बुध का पर्वत साधारण अवस्था में है, इस पर कोई दिव्य साइन नहीं दिख पा रहे हैं। और जो मैरिज की लाइन है वो भी देखिए कुछ ऊपर की तरफ चली गई है। क्या इंडिकेट करती है? ये विवाह क्षेत्र में जो विवाह का घर है हमारा, उसके अंदर ये कमी को दिखाती है। और यही अगर हम गुरु पर्वत पर देख पाएँ तो गुरु पर्वत देखिए, गुरु पर्वत सॉलिड बना हुआ है, अच्छा है, बड़ा है, लेकिन उस पर कोई दिव्य साइन नहीं है। कुछ लाइनें दौड़ रही हैं लेकिन वो भी थोड़ी काली पड़ गई हैं। कुछ नेगेटिव रेखा भी हैं जो मंगल पर्वत से निकलकर शनि पर्वत की ओर बढ़ रही हैं। तो ये भी हमको गृहस्थी में और वैवाहिक जीवन में परेशान करती हैं। मंगल के पर्वत पर इस प्रकार की ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये मंगल का पर्वत है। पहले मैं पर्वत बता दूं, ये मंगल का पर्वत है और इस प्रकार ये जो रेखा निकली है और जीवन रेखा पे जाकर एक यव बना लिया है। तो एक समस्या से, एक बड़ा अभिशाप से इनके जीवन का, इनका बचपन गुजरा होगा, बचपन में संसाधनों की कमी होगी, ये यव दिखा रहा है। संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष है और उसके बाद ये लाइन निकली है जीवन की। ये जीवन रेखा बहुत अच्छी निकली है, 60 के आसपास ये एक ट्रायंगल बना रही है, तो एक बहुत बड़ी संपत्ति देके जाएगी। रेखा पूरी तरह शुक्र के पर्वत पर घूम गई है। जब रेखा घूम जाती है, ऐसे लोग अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं और बहुत अटैचमेंट रहता है फैमिली वालों से, इन्हें हम फैमिली मैन ही कहते हैं। और लाइन का मुड़ना तो खैर मैंने बता ही दिया है कि 45-46 के बाद इनका जीवन चालू होगा, जो बहुत अच्छा जाएगा। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा उठाव लिए हुए है, तो इनकी सेक्स लाइफ भी अच्छी रहेगी। ये कुछ चिंता की रेखा बन रही है। और इनकी जो अवसर की लाइन जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वो बहुत कमज़ोर सी हो गई है। कुछ लाइनें हैं बाद में जाके, तो इन पे भी रेमेडी करनी पड़ेगी। अवसर की लाइनें कम हैं, जीवन में अवसर कम हो गए हैं, ये इंगित कर रहा है शुक्र का पर्वत। यहीं पे अगर हम सुख की एक रेखा और होती है, कंफर्ट की, जो हमें जीवन में आराम देती है, वो भी थोड़ा सा वीक काली पड़ गई है। इनका जो मंगल का पर्वत है वो ऊपर का अगर यव छोड़ दें तो सुंदर बना हुआ है, मजबूती के साथ बना हुआ है और बिल्कुल लाभ की स्थिति दिखा रहा हुआ उठा हुआ है। तो मंगल अगर इस प्रकार उठा होता है तो व्यक्ति को एग्रीकल्चर से, ज़मीन से, फूड प्रोसेसिंग से धन मिलता ही मिलता है। इनको अपना भविष्य उस तरफ देखना चाहिए, रियल इस्टेट में, एग्रीकल्चर में या फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में इनको बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी। जो अंगूठे की मैं अगर संतान देखना चाहूँ तो ये कुछ लाइन स्पष्ट नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी वीक पड़ गई है। यहाँ पर एक ट्रायंगल, एक आइलैंड बना हुआ है, एक ब्लॉक इधर ऊपर बना हुआ है, 2 बच्चे शो हो रहे हैं। जो इनकी सेक्स लाइफ है वो भी अच्छी है, अंगूठा मोटा है, अधिकार के प्रति ये जागरूक हैं। थोड़ा सा और इन्हें संभलना होगा क्योंकि कुछ नकारात्मक साइन है इस पूर्वे पर। तर्क शक्ति बढ़िया है और इच्छा शक्ति भी बढ़िया दिख रही है। ये जो बुधाई का साइन बना है ये भी धन का साइन बना हुआ है। अब धन के लिए अगर हम मनी का ट्रायंगल देखना चाहें तो ट्रायंगल तो बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। ट्रायंगल के जो नीचे वाली लाइन है बिजनेस लाइन, ये थोड़ी सी लाइन वीक जा रही है और इसी कारण जो मनी का ट्रायंगल है वो थोड़ा सा पावर में कम है। अब मैं एक चीज़ को और आपको विवरण कर रहा हूँ
इनका मनी का ट्रायंगल के लिए भी जो नीचे वाली लाइन है इसे पुश करना पड़ेगा, थोड़े से वीक जा रही है। जो इनकी माइंड लाइन है वो तो लंबी निकली है, तो बुद्धिमानी तो बहुत अच्छी बनी हुई है इनको, और लेखन का काम भी है आगे जीवन में करेंगे। जो मुझे सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ये लाइन में गड़बड़ हो जाना, बस इसी से इनका जीवन फंस गया है। अब आप देखिए चंद्र पर्वत से और भी कुछ लाइनें निकली हुई है, ये देखिए इस तरीके से, और अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ से भी जा रही है लाइन, लेकिन इसमें यव पड़ गया है, ये भी शनि पर्वत पर पहुँच रही है। तो चंद्रमा की कुछ अच्छी लाइनें हैं जो इनको विवाह के पश्चात अच्छा जीवन दे सकने में सक्षम थी, लेकिन अभी वो वीक हो गई हैं। तो चंद्रमा के पर्वत पे भी जो विषक्त शनि हैं उसका प्रभाव नीचे तक आ गया है। खास ये वाली लाइन का बिगड़ जाना सबसे बड़ी चिंता का कारण है। इनके हाथ में हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में जगह कम है, इसीलिए ये जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, और इनकी जो हथेली है रेक्टेंगुलर हथेली है और उंगलियां छोटी हैं, तो इससे भी हमें पता लगता है कि निर्णय लेने में ये जल्दी करते हैं। अब जो एक समस्या जो इनकी सबसे बड़ी थी धन की समस्या, वो तो मैंने बता दी है कि शनि पर्वत पे इनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और ये जो वक्री रेखा है इसने बहुत सारा नुकसान कर दिया है। और राहु के पर्वत में उतना ज़्यादा गंभीरता नहीं है कहीं नुकसान की, लेकिन हाँ छोटी छोटी लाइनें हैं, ये समय समय पर इनको कष्ट देती रहेंगी। तो इसमें भी इनको एक उपाय छोटा सा करना होगा। आउटर मंगल इनका शानदार बना हुआ है, चिकना है, सपाट है। ऐसे लोगों की बातें मुलाकातें लोग याद रखते हैं, और ऐसे लोग जब बातें करते हैं चित्त आकर्षक कर लेते हैं। आउटर मंगल इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं। बुध का पर्वत थोड़ा सा वीक लग रहा है, और जो पहला मणिबंध है वो अभी कुछ समय के लिए वीकनेस बता रहा है। मैं इनको व्हाट्सएप पे उपाय दे रहा हूँ, और मित्रों इन्होंने उपाय किया तो ये मान के चलिए कि जो लक्ष्मी इनकी गुम गई है पुनः प्राप्ति होगी। एनालिसिस आपको भी पसंद आए मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।